गाइस, अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा पूरे परिवार को एक परिवार को संजो के रखने के लिए जो बातें होती हैं, कैसे एक परिवार सुखी परिवार हो सकता है, उन सब के बारे में बताती है और समझाती है। क्योंकि अनुपमा अब कुछ टाइम बाद जाने वाली है, तो चलिए देखते हैं वो बातें क्या हैं जो अनुपमा द्वारा पूरे परिवार को कही गई थी। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है, अनुपमा बा को लेकर घर में वापस आती है और पूरी फैमिली अनुपमा को देखकर चौंक जाती है। फिर अनुपमा सबको समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि सबकी गलती है, मैं ये नहीं कह रही किसी एक इंसान की गलती है, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि बा ने गलती नहीं की है, और मैं ये भी नहीं कहना चाह रही कि डिम्पी ने गलती नहीं की है। सब ने गलती की होगी, इसीलिए इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे पता है कि बा कितना बोल सकती है और तुम बच्चों को कितना बोलना चाहिए, और तुमने कितना बोला होगा। अगर बा घर छोड़ के गई है तो इसका मतलब बातें बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी जब ये सिचुएशन हुई है। इसी बीच अनुपमा कहती है परिवार वही होता है जिसमें बड़े और बच्चे एक साथ रहे, क्योंकि जिस परिवार में बड़ों की छाया होती है, जिस परिवार में बड़े होते हैं, उस परिवार में संस्कार एक अलग ही भाव में बहते हैं। क्योंकि परिवार में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के अंदर जो भी संस्कार आते हैं बड़ों से ही आते हैं। उसके बाद अनुपमा कहती है हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए भगवान हैं, और यही हमारी पीढ़ी को सिखाया गया है। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, पर बड़े बुजुर्गों का अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मतलब हमें हमारी जो दादा दादी हैं, हमारे जो पापा मम्मी हैं, हमें सिखाया गया है, पीढ़ियों से ये चीज़ प्रथा चलती आई है कि बड़े बुजुर्ग का हमें सम्मान करना चाहिए, उनसे ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें अनुपमा कहती है। इसके साथ अनुपमा ये भी कहती है बड़े बुजुर्गों जो होते हैं वो घर की नींव होती हैं। वो एक पेड़ की जो जड़ होती है ना, वो बड़े बुजुर्ग एक तरह से जड़ की तरह होती हैं। अगर पेड़ अपनी जड़ों को काट दे तो वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता, वो कहाँ गिरेगा उसको खुद भी नहीं पता होता। तो इसलिए हर परिवार को संभालने के लिए जड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, नींव का होना ज़रूरी होता है, माँ बाप का होना ज़रूरी होता है घर के अंदर। लेकिन बाबू को इस घर से निकालने का हक किसी का नहीं है, क्योंकि ये घर इनका है। जिसको बाहर रहना बाहर जाके रहो, हफ्ते में एक दिन आओ, महीने में एक दिन आओ, त्यौहार पे आओ। उससे क्या होगा, दूरी रहेगी लेकिन प्यार रहेगा, तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होगी। हो सकता है दो इंसान की सोच नहीं मिल रही, जब नहीं मिल रही है तो अलग हो जाओ, लेकिन मन में खटास मत लाओ, झगड़े मत करो। फिर डिम्पी को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। तुम हस्बैंड वाइफ हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कहीं बाहर जाके रह लो, अपना कमाओ खाओ, लेकिन परिवार में प्यार बना के रखो। उसके बाद फिर तोशु को कहती है और किंजल को कहती है, तोशु को कहती है तोशु बहुत दिन हो गए तुझे घर पे, अब तुझे कमाना चाहिए, तेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो अब कमाने लग, अपनी जिम्मेदारी को समझ और संभाल। वहीं फिर किंजल को भी अनुपमा कहती है कि तेरे और तोशु के बीच में मनमुटाव को काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों बैठ के बातें कर लो, ज़िंदगी कैसे चलानी है बैठ के बातें करो, उसी से ही सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में वनराज को भी कहती है कि इन हर झगड़ों में आपका घुसना ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है काव्या की, उसको संभालो, नया बच्चा आने वाला है, ज़िंदगी अब बदलने वाली है, तो आपका ध्यान उस पर होना चाहिए, इन झगड़ों पर नहीं होना चाहिए। अनुपमा क्लियर कह देती कि मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है, मैं सिर्फ 6 दिन यहाँ पे हूँ, और 6 दिन मैं इन झगड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, अपनी ज़िंदगी को संभालो, खुश रहो। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अनुपमा के जो 6 दिन बचे हैं, क्या वो शांति से गुजार पाएगी या फिर इन्हीं परिवार के झगड़ों में फंसी रह जाएगी। क्या माया कुल चाल चलने वाली है, क्योंकि माया भी बहुत कुछ अभी करने वाली है। तो आगे एपिसोड क्या होने वाला देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय, टेक केयर।